नमस्कार दोस्तों, उत्तर कोरिया में हंसने पर रोक लगा दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा है? असल बात यह है कि वहां के जो प्रधानमंत्री किम जोंग हैं, वो अपने पिता के मरने का गम मना रहे हैं, इसीलिए करके 11 दिन तक उस देश में हंसना मना है। असल में जो उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री राजवंश है, यानी कि परिवार के अंदर राजवंश चलने लगता है, यानी कि परिवार के अंदर ही कोई एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह जो नियम है दोस्तों, अपने भारत से कई गुना अलग है। अपने भारत में यह नियम है, कोई भी किसी भी फैमिली से, किसी भी कास्ट से कोई भी लोग अपना एक पार्टी बना करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वहां का नियम पहले के राजा महाराजा के जैसा है, जो कोई भी एक अपने फैमिली से ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। असल में इसका शुरुआत दोस्तों 1948 से हुआ है। 1948 से शुरुआत हुआ है। 1948 से लेकर के किम इल सुंग का राज्य 1994 तक चला और उसके बाद किम इल सुंग का देहांत हो गया। उसके बाद किम इल सुंग का बेटा आया। 1994 के बाद उसके बेटा आए किम इल सुंग। तब उसके बाद 1994 से लेकर के 2011 तक किम इल सुंग का राज्य चला। तब उसके बाद 2011 में 12 दिसंबर को किम इल सुंग का देहांत हो गया। उसके बाद आया किम जोंग। तब किम जोंग। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों का नाम एक ही है, तो मैं इसे किम पापा, किम दादा, किम बेटा के नाम से संबोधित करूंगा। पापा किम का निधन हो जाता है 2011 में 12 दिसंबर को। तो एक पत्रकार बताता है, जब पापा किम का देहांत हुआ था तो बिजली कड़क उठा था आकाश में और लग रहा था जैसे कि खुद यमराज उसे लेने के लिए आ रहे हैं, और जो सनफ्लो हो रहा था वो ऑटोमेटिक थम गया था। लग रहा था जैसे कि पूरा तरीका से पापा किम को यमराज जी ही लेने आ रहे हैं। तो आप लोग इन सब चीजों पे झूठ समझ सकते हैं, लेकिन वहां के सेंट्रल न्यूज पे आप झूठा आरोप या झूठ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वहां के बच्चे को पता है कि अगर हम इस न्यूज को झूठ बनाएंगे तो हमें भी पापा किम के पास पहुंचा दिया जाएगा। यह जो डेट एनिवर्सरी है दोस्तों, तो 10 दिन का है, तो यह हर साल मनाया जाता है। तो अब की बार 11 दिन तक इस डेट एनिवर्सरी को मनाया जाएगा। तो एक दूसरे देश का पत्रकार उत्तर कोरिया के पत्रकार से पूछा, तो इस चीज को लेकर के वहां का नियम क्या है अभी? तो वह बताते हैं, हंसना मना है, रोना मना है, और आपके घर में जो सपोज दैट कोई मर गया तो उसे भी ले जाना मना है, और आपका बर्थडे है तो वह भी मना है, और आपके घर में कोई खुशी की दिन है तो वह भी मना है, और शॉपिंग करना मना है, मार्केटिंग करना मना है। यानी कि यही सब चीज वहां लगा दिया गया है। तो एक चीज समझ नहीं आता है, पापा किम के डेट एनिवर्सरी 12 दिन क्यों, 11 दिन क्यों, और दादा किम का डेट एनिवर्सरी 7 दिन क्यों? ये कितना नाइंसाफी है दादा किम के साथ दोस्तों। और एक बात दोस्तों, जो बेटा किम को पसंद नहीं, यानी कि फैशन डिजाइन स्टाइल कपड़ा का, जो एक जैसा कपड़ा उस देश में कोई नहीं पहन सकता है। अगर कोई एक जैसा कपड़ा पहना है तो उसका कपड़ा उसी वक्त उसी टाइम छीन लिया जाएगा और उसे नंगा जाना पड़ेगा घर। और इस चीज को लेकर के यानी कि फैशन डिजाइन को लेकर के वहां पे पुलिस भी तैनात कर दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, ये कौन सी बात है? कपड़ा तो हर कोई एक जैसा पहन सकता है, लेकिन ये कितना नाइंसाफी है उस देश के आम जनता के ऊपर। मान के चलिए हम कपड़ा पहन रहे हैं नीला कलर का, अब कोई हमारे जैसा पहन लिया तो मतलब उसको इतना बड़ा सजा देना जरूरी है क्या? और तो और दोस्तों, जेल भी जाना पड़ता है इस चीज को लेकर के। और जो है दोस्तों, ये सब जो मैं नियम बता रहा हूं अपने मन से नहीं, बनावटी नहीं बता रहा हूं। हम बहुत बड़े बड़े न्यूज पे देखे और गूगल पे सर्च किए, क्रोम पे सर्च किए, तब उसके बाद मैं आप लोग को यह चीज बता रहा हूं। अब बहुत बात हो गया दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। वहां का जो आम आदमी है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही हार्ड यानी कि नियम है। वहां के जो कुछ आम आदमी हैं जो उस देश से भाग पाए हैं,
वह दूसरे देश में आकर के दूसरे पत्रकार के पास इंटरव्यू दे रहे थे, जो वहाँ का जो आम जनता है उसके ऊपर बहुत ही यानी कि हार्ड नियम है। और हम जो मान के चलिए वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ सोच लिए, निगेटिव थॉट आ गया हमारे माइंड में, तो अब मान के चलो हम उसे निगेटिव बनाने के लिए और कुछ हम सोच नहीं सकते हैं। यानी कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं ऐसे लगते हैं जो सुप्रीम कोर्ट लीडर हैं, यानी कि कहा जाए भगवान की तरह उसे देखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। यानी कि पूरा तरीका से वहाँ के आम जनता को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और दोस्तों जो 2-3-4 आम आदमी जो भाग करके दूसरे देश आए हैं, वो जो पत्रकार के सामने बताते हैं कुछ इस तरीका। You do not have freedom for your haircut even. You do not get to decide what you wear. So if you wear your jeans, you go to prison. Because jeans are the symbol of capitalism. Literally people get executed like by reading a Bible. And that's how real life is for North Koreans. वहाँ के आम आदमी को इतना डर होता है जो कि मेरा माइंड माथा पढ़ ना ले, ब्रेन पढ़ ना ले। अब इतना कुछ होने के बाद आपको माइंड में सवाल आता होगा, क्या हमें जो कुछ करना है तो क्या वहाँ के प्रधानमंत्री से हमें अनुमति लेना पड़ेगा? जो हमें हंसना है, हमें रोना है, हमें खेलना है, हमें मार्केटिंग करना है, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। हाँ दोस्तों, वहाँ के सरकार से ही आपको अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपको अगर घर जाना हो तो आप क्या एक एप्लीकेशन लिख करके कंपनी को देते हैं, हमें घर जाना है। तो उसी तरीका से आपको अगर हंसना है तो आपको एक एप्लीकेशन करना होगा सरकार को, जो हमें हंसना है। और दोस्तों बता दूं, अगर आपको मान के चलिए सपोज दैट कोई भी बड़े रिसेप्शन करना है या कुछ करना है या कुछ भी करना है, आपको उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अपने भारत में तो कोई अनुमति लेते नहीं है, कुछ भी करते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, ये कहाँ की नाइंसाफी है। और आप लोग को दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज बताना कमेंट करके। हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छा यह वीडियो लगा होगा। अगर मेरा टाइटैनिक वाला वीडियो नहीं देखें तो यहाँ टैप करके स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मेरा 1-2 वीडियो और है, जैसे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए विदाउट इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी मेरा जो है स्क्रीन पे है वीडियो, आप लोग टैप करके देख सकते हैं। चलिए, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।